पिछले 14 दिनों से जारी युद्ध में अब एक ऐसा हथियार मैदान में उतर चुका है जिसने इजराइल की सबसे बड़ी रक्षा प्रणाली को भी मुश्किल में डाल दिया है। नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। जी हां, ईरान अब क्लस्टर बम से हमला कर रहा है और दावा ये किया जा रहा है कि यह हमले इजराइल की मशहूर रक्षा प्रणाली आयरन डोम को भी चुनौती दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि आखिर क्लस्टर बम इतने खतरनाक क्यों माने जाते हैं। दरअसल ईरान और इजराइल के बीच चल रहा युद्ध अब लगातार तेज होता जा रहा है। पिछले साल जब अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ा तो संघर्ष 12 दिनों में खत्म हो गया था, लेकिन इस बार 14 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन लड़ाई थमने का नाम ही नहीं ले रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब ईरान ऐसे हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है जिन्हें क्लस्टर बम कहा जाता है। क्लस्टर बम असल में एक मिसाइल के अंदर छिपे सैकड़ों छोटे छोटे बमों का समूह है। जब मिसाइल आसमान में फटती है तो ये छोटे बम दूर दूर तक फैलते हैं और जमीन पर तेज गति से गिरते हैं। रात के समय जब इनका हमला होता है तो आसमान में नारंगी रंग की कई चमकीली रोशनी आपको नजर आएगी। बताया जाता है कि एक मिसाइल में लगभग 24 छोटे बम हो सकते हैं, जबकि ईरान की क़्वामसराई मिसाइल जिनमें इनकी संख्या 80 तक पहुंच सकती है। हर बम में करीब 5 किलो तक विस्फोटक भरा होता है। विशेषज्ञों के मुताबिक क्लस्टर बम का मकसद किसी एक लक्ष्य को नहीं बल्कि पूरे इलाके को तबाह करना है। इनका असर 8 से 10 किलोमीटर तक फैला हो सकता है, यानी ये घरों, सड़कों, पार्क, बाजार में भी गिर सकते हैं। इसी वजह से इन्हें दुनिया के सबसे विवादित हथियारों में गिना जाता है। मानवाधिकार संगठन एम्नेस्टी इंटरनेशनल ने भी कई बार इसके इस्तेमाल को अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन बताया। पिछले हफ्ते टेल अवीव के बाहरी इलाके में हुए हमले में 2 मजदूरों की मौत हो गई थी। हमले के समय वे किसी सुरक्षित जगह पर नहीं पहुंच पाए। महत्वपूर्ण बात यह कि 2006 के लेबनान वार के दौरान खुद इजराइल पर भी क्लस्टर बम का इस्तेमाल करने के आरोप लगे थे। उस समय इजराइल ने यह माना कि उसने इन हथियारों का इस्तेमाल किया, लेकिन दावा किया गया था कि ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत किया गया था। अब सवाल ये है कि अगर इस युद्ध में ऐसे हथियारों का इस्तेमाल बढ़ गया है या बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं रहेगा क्या? ये संघर्ष पूरे मिडिल ईस्ट को और ज्यादा अस्थिर कर सकते हैं और दुनिया को एक नए बड़े संकट की ओर धकेल सकते हैं। इसे लेकर आपकी क्या है राय? जरूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय साझा करें।